दोस्तों, आज हम एक कहानी की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही रोचक कहानी है जिसका नाम रहेगा एक बाल्टी दूध। शुरू करते हैं। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए, लेकिन मगर कुछ असर न हुआ और लोग मरते रहे। साथियों, फिर क्या था? दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, जिससे पता चला, आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी। ये बात राजा को बताई जा रही है साथियों, और लोगों का मरना फिर बंद हो जाएगा। तो फिर राजा का क्या कर्तव्य था? राजा ने क्या किया? तुरंत ही पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी। कौन सी घोषणा? कि जो सूखा कुआं है उसमें एक एक बाल्टी दूध की डालनी है, वो भी प्रत्येक घर से साथियों। फिर महामारी से बचने के लिए उसी समय अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य कर दिया गया। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई साथियों। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने, अब राज्य में कोई कंजूस और चालाक जो बुढ़िया थी, उसने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, राजा थोड़ी देखने आएगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। कंजूस थी ना। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे। कोई असर नहीं हुआ दूध डालने का सूखे कुएं में, क्योंकि पूरे राज्य के लोगों ने नहीं डाला था। उस कंजूस महिला ने उस कुएं में पानी डाला था। तो कुछ भी बदला नहीं था, क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा, तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई है। उसमें दूध होना चाहिए था, पानी नहीं, और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया। जैसा बुढ़िया ने सोचा, वैसा ही सारे राज्य के लोगों ने सोच लिया, और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। पूरा का पूरा राज्य अपने विचारों से, तुच्छ विचारों के कारण सभी ने अपना अपना कर्तव्य पानी डालने में ही सही समझा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसा इस प्रसंग में हुआ वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा समाज का, धर्म का, गौ संरक्षण का काम आता है, जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारी से ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि अब तो बहुत से लोग जुड़ गए हैं, कोई न कोई तो
कर ही देगा और हमारी इसी सोच के कारण ऐसा देखने को मिलता है। इस वजह से स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं तो समाज में बहुत बदलाव ला सकते हैं साथियों, जिसकी आज हमें आवश्यकता है। पोस्ट कहानी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और पुण्य कमाएं। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।